14 अगस्त दोपहर के 2 बज रहे हैं और आलिया अपने पैसे काउंट कर रही है। आलिया अपनी नोटबुक चेक करती है तो उसमें भी 100 रुपए रखे हुए थे। अलमारी, टेबल, सब जगह से पैसे निकालने के बाद आलिया के पास 600 रुपीज ही हो रहे थे। कल मेहुल सर का बर्थडे है और मुझे उन्हें कल ताज पैलेस में सरप्राइज पार्टी देनी है। अब क्या करूं? आलिया को तभी अचानक उसके गुल्लक की याद आती है। आलिया के पास जब भी ज्यादा पैसे होते थे तो वो गुल्लक में डाल देती थी। आलिया तुरंत अपनी अलमारी से गुल्लक निकाल लेती है। आलिया बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन इस समय उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। आलिया अपना गुल्लक तोड़ देती है। अब तो मेहुल सर को मस्त ताज पैलेस में सरप्राइज पार्टी दूंगी। मेहुल सर तो बहुत खुश हो जाएंगे। फिर आलिया आदि को कॉल करती है। आदि तैयार हो जाओ, मैं और डॉक्टर संजना आ रहे हैं तुम्हें पिक करने। हमें ताज पैलेस जाना है मेहुल सर के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करने। फिर आलिया डॉक्टर संजना को फोन लगाती है। डॉक्टर संजना, मुझे और आदि को तुरंत पिक कर लो, हमें ताज पैलेस जाना है बुकिंग करने। डॉक्टर संजना तुरंत दोनों को पिक करती है और तीनों ताज पैलेस होटल की तरफ निकल जाते हैं। उधर मेहुल अपने बर्थडे की तैयारी कर रहा था। कल मेहुल के बर्थडे के साथ साथ इंडिपेंडेंस डे भी है और मेहुल को एक स्कूल के प्रोग्राम में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया है। कल स्कूल का फंक्शन पे अटेंड करना है और सारे लोगों को बर्थडे पार्टी भी देना है। बहुत बिजी रहने वाला हूँ। तभी मेहुल के पास चांद का कॉल आता है। मुझे डिटेक्टिव असलम से खबर मिली है कि कुछ टेररिस्ट आज शाम मुंबई में अटैक करने वाले हैं। मैंने मुंबई पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। तुम अलर्ट रहना, मैं भी मुंबई पहुंच रहा हूं। मेहुल तुरंत आदि को कॉल करता है। आदि, कहाँ हो तुम? सर, वो हम घूम रहे हैं सर, होटल ताज पैलेस जा रहे हैं। आदि चुप। आदि, शाम को मुंबई में टेररिस्ट अटैक हो सकता है, तुम ट्रैक करने की कोशिश करो। ये अटैक कहाँ और कभी हो सकता है। ठीक है सर, मैं अभी पता करता हूँ। आदि अपना लैपटॉप निकालता है और टेररिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगता है। वहीं थोड़ी देर में तीनों ताज पैलेस होटल पहुंच जाते हैं। आलिया वहाँ के स्टाफ से, कल मुंबई शहर के सबसे बड़े डिटेक्टिव मेहुल सर का बर्थडे है, हमें यहाँ जोरदार पार्टी देनी है, पूरा होटल सजा देना। नहीं, हमें बस एक हॉल बुक करना है। ठीक है, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। तभी अचानक बाहर से गोलियों की आवाज आने लगती है। कहीं टेररिस्ट ने अटैक तो नहीं कर दिया? देखते ही देखते फायरिंग करते हुए कुछ टेररिस्ट होटल के अंदर पहुंच जाते हैं। हैंड्स अप! कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सब अपनी मोबाइल यहाँ पे फेंक दो, नहीं तो सबको गोली मार देंगे। सब एकदम डर जाते हैं और अपने मोबाइल निकाल के टेररिस्ट के थैलों में फेंक देते हैं। आलिया ये सब एक वॉल के पीछे से छुप के देख रही थी। ओह नो, ये क्या हो गया? वहीं मेहुल 3-4 हेलीकॉप्टर तेजी से कहीं जाते हुए देखता है। जरूर शहर में कुछ गड़बड़ है, कहीं टेररिस्ट ने अटैक तो नहीं कर दिया। तभी मेहुल के पास कमिश्नर का फोन आता है। मेहुल, ताज पैलेस में टेररिस्ट अटैक हो गया है, जल्दी वहाँ पहुँचो। ताज पैलेस से सुना सुना क्यों लग रहा है? ओह नो, आलिया, आदि और डॉक्टर संजना भी वहीं गए हैं, लेकिन उनका मकसद क्या है? अभी तक तो उन्होंने कुछ बताया नहीं है। मेहुल तुरंत अपनी कार निकालता है और ताज पैलेस की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल पहले आदि को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन आदि का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मेहुल डॉक्टर संजना को कॉल करता है, लेकिन उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मेहुल आलिया को कॉल लगाता है। आलिया फोन उठा लेती है। आलिया, कहाँ हो तुम और वहाँ क्या हो रहा है? सर, हम होटल ताज पैलेस में हैं और यहाँ टेररिस्ट ने अटैक कर दिया है, सारे लोगों को बंदी बना लिया है। मैं वॉशरूम गई थी इसलिए मैं बच गई, अब छुपके हूँ। मुझे इन टेररिस्ट से सबको बचाना होगा, मैं कुछ करती हूँ सर। आलिया, तुम कुछ मत करो, मेरे कांटेक्ट में रहो, तुम्हारे थ्रू हमें अंदर की इंफॉर्मेशन मिलते रहेगी। चुप के रहना और सेफ रहना। तभी आलिया फोन कट कर देती है। आलिया, क्या हुआ? आलिया, मेहुल एकदम टेंशन में आ जाता है और तेजी से कार चलाते हुए होटल की तरफ जाने लगता है। लगता है टेररिस्ट 15 अगस्त के दिन मुंबई में तबाही मचाना चाहते हैं। तभी वहां पर आर्मी का एक ट्रक आ जाता है। मूव मूव एवरीबॉडी, मूव मूव। होटल के अंदर से आवाज आती है। अगर किसी ने भी होटल के अंदर आने की कोशिश की तो हम लोग होटल के सारे लोगों को जान से मार देंगे। सारे लोग होटल से दूर आ जाओ, वरना टेररिस्ट उस आदमी को नीचे फेंक देंगे।
सारी पुलिस फोर्स और आर्मी होटल से दूर आ जाती है। मेहुल होटल के लैंडलाइन नंबर पे कॉल करता है, लेकिन टेररिस्ट ने होटल के सारे कॉल कनेक्शंस तोड़ दिए थे और होटल के अंदर जितने भी लोग थे सबके मोबाइल छीन लिए थे। मेहुल आर्मी ऑफिसर से बात करता है, सर हमें तो ये भी नहीं पता कि होटल के अंदर कितने टेररिस्ट हैं और उनका मकसद क्या है। वहीं टेररिस्ट अलग अलग लोकेशन पे लोगों को सर्च करने लगते हैं। एक एक करके टेररिस्ट सारे रूम्स चेक करते हैं। हैंड्स अप, बाहर आओ नहीं तो मैं मार दूंगा। टेररिस्ट उस आदमी को गन पॉइंट पे बाहर लेके आता है और बाकी लोगों के साथ बिठा देता है। डिटेक्टिव मेहुल जल्दी कुछ करो, आई होप आलिया सेफ हो, शायद वो कुछ चमत्कार कर दे। एक टेररिस्ट बाहर विंडो पे पहरा देने लगता है। अगर तुम सारे लोगों को सही सलामत चाहते हो तो हमारे बिग बॉस बिग डैडी को छोड़ दो, वरना हम सबको मार देंगे। तो क्या ये लोग बिग डैडी के लिए आए हैं? बिग डैडी को तो हम नहीं छोड़ेंगे और तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। दो टेररिस्ट वहीं लोगों के साथ गन लेके खड़े हो जाते हैं। बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। एक टेररिस्ट किचन में खाना लेने के लिए निकल जाता है और एक टेररिस्ट पैसेजेस में वापस लोगों को ढूंढने लगता है। एक टेररिस्ट वापस सारे रूम्स को चेक करने के लिए निकल जाता है। 6 टेररिस्ट अपने अपने अलग अलग प्लान टास्क में लग जाते हैं। वहीं आलिया एक कबर्ड के अंदर छुपी हुई है। मन तो कर रहा है इसे पकड़ूं और धो दूं, लेकिन कुछ गड़बड़ ना हो जाए। टेररिस्ट रूम को अच्छे से चेक करता है, लेकिन उसे आलिया कहीं दिखाई नहीं देती। आलिया को उसके कदमों की आवाज आती है, लेकिन तभी अचानक आलिया का फोन बजने लगता है। मर गई। कौन है वहां? कहाँ छुपा है? जल्दी बाहर आ वरना गोली मार दूंगा। आलिया तुरंत कबर्ड का दरवाजा ओपन करती है और जंप करते हुए सीधा टेररिस्ट के मुंह में किक मारती है। वो टेररिस्ट वहीं बेहोश हो जाता है। आलिया अपने बैग से क्लोरोफॉर्म निकाल के उसे सुंघा देती है और उसे बांध के रूम के बेड के नीचे छुपा देती है। एक टेररिस्ट तो गया, शायद अभी 4 और बचे हैं। मेहुल सर को मैसेज कर देती हूँ। आलिया मेहुल को मैसेज कर देती है कि एक टेररिस्ट को उसने मार दिया है और अब सिर्फ 4 टेररिस्ट बचे हैं। उनकी लोकेशन भी पता करके मैं आपको भेजती हूँ। आलिया क्या बात है। उतने में वहां कमिश्नर भी आ जाता है। आलिया अंदर है, मुझे सारे अपडेट दे रही है। टोटल 5 टेररिस्ट है और एक को आलिया ने पकड़ लिया है। तभी एक हेलीकॉप्टर होटल के एकदम पास पहुंच जाता है। एक टेररिस्ट उस हेलीकॉप्टर पे फायरिंग करने लगता है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। डोंट होटल के पास मत जाओ, अंदर लोग हैं, वो उन्हें मार सकते हैं। एवरीवन पीछे पीछे। आलिया उस टेररिस्ट के कपड़े पहन के खुद टेररिस्ट के लुक में आ जाती है। आलिया खुद को मिरर में देख के सेल्फी लेने लगती है। फोकस आलिया, फोकस। जय माता दी। आज तो मैं चढ़ाई दूंगी इन सब टेररिस्ट की बलि। आलिया एक फन फायर करती है और फिर रूम से बाहर निकलकर सीधा उस हॉल में पहुंच जाती है जहां पे बाकी लोगों को टेररिस्ट ने बंदी बना के रखा था। मुझे ऊपर से गन की आवाज आई है, मैं देख के आता हूँ। तुम दोनों यहाँ पे इनका ध्यान रखो, किसी ने हिलने की कोशिश की तो ठोक देना। तू ये क्या कर रहा है? दोनों के बीच में जोरदार फाइटिंग चालू हो जाती है।
उतने में दूसरा टेररिस्ट वहां पे आ जाता है। आलिया एकदम डर जाती है। वो टेररिस्ट अपनी गन निकालता है और फिर फायर कर देता है। गोली जाके सीधा टेररिस्ट को लगती है और वो वहीं मर जाता है। ओह नो! ओह नो आदि, अगर मैंने कुछ भी रिएक्ट किया तो ये लोग मेरे साथ बाकी लोगों को भी मार देंगे। अब क्या करूं? मुझसे ये क्या हो गया? तभी ऊपर से फिर फायरिंग की आवाजें आती हैं। मैं ऊपर देख के आता हूँ, तो इनका ध्यान रखना, किसी ने होशियारी दिखाई तो गोली मार देना। लोगों को लग रहा था कि आलिया टेररिस्ट है, उससे डर रहे थे। आलिया अपना मास्क हटा देती है। ये देख लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आलिया और डॉक्टर संजना तुरंत आदि के पास जाते हैं। डॉक्टर संजना आदि को चेक करती है। आदि को अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, नहीं तो इसे बचा नहीं पाएंगे। मुझे लेके गए तो स्पीड स्लो हो जाएगी और टेररिस्ट वापस आ सकते हैं। तुम लोग जाओ, मैं यहाँ संभालता हूँ। आलिया के सामने दो ऑप्शन थे, आदि को बचाना या सारे लोगों को बचाना। लोगों को बचाना ज्यादा जरूरी है। सॉरी आदि। आलिया सभी लोगों को लेके वहां से बैक गेट की तरफ भागती है। आलिया सबको बेसमेंट में लेके जाती है और वहां से सभी लोग बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। आलिया मेहुल को मैसेज भी कर देती है कि उसने लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मेहुल को आलिया का मैसेज मिलता है, वेल डन आलिया, मतलब अब लोग सेफ है। अंदर 3 टेररिस्ट है, एक रूम दिख रहा है और 2 अभी ऊपर है। टीम फायरिंग शुरू कर दो, आलिया और बाकी लोग अब सेफ है। आर्मी और मेहुल एकदम से फायरिंग शुरू कर देते हैं। टेररिस्ट जो ऊपर पहरा दे रहा था उसे समझ नहीं आता कि फायरिंग क्यों होने लग गई। ये लोगों को क्या हो गया? मैं सभी अंदर फंसे हुए लोगों को मार दूंगा। बस इतना कहते ही एक गोली उस टेररिस्ट को लगती है और वो वहां गिर जाता है। पीछे से हॉल वाला टेररिस्ट ये देख लेता है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सारे लोग को मार दूंगा। वो दौड़ते हुए सीधा हॉल में पहुंचता है तो देखकर शॉक हो जाता है। नीचे कोई नहीं था, सब लोग वहां से भाग चुके थे। कहाँ गए सब? और मेरा साथी कहाँ गया? वो सबको अंदर सर्च करने लगता है। हेलो गणपत, रेडी टू मूव। वहीं आरबी और मेहुल होटल में घुसना शुरू कर देते हैं। ऊपर की खिड़की के पास आर्मी के हेलीकॉप्टर्स पहुंच जाते हैं और रस्सियों से आर्मी के जवान और मेहुल ताज पैलेस के अंदर चले जाते हैं। मेहुल अंदर जाके बचे हुए दोनों टेररिस्ट को ढूंढने लगता है। तभी पैसेज में मेहुल को एक टेररिस्ट दिखाई देता है। मेहुल टेररिस्ट को मार देता है। वहीं एक टेररिस्ट आर्मी को दिखाई देता है। आर्मी और टेररिस्ट के बीच में शूटिंग शुरू हो जाती है। आर्मी टेररिस्ट को मार गिराती है। आर्मी मेहुल को सिग्नल दे देती है कि सारे टेररिस्ट मर चुके हैं। मेहुल एकदम खुश हो जाता है। मुंबई में सुबह भी हो चुकी थी और आज 15 अगस्त का दिन था। मेहुल इंडिया का फ्लैग उठाता है और तुरंत झंडा वंदन के लिए ताज पैलेस के टेरेस पे पहुंच जाता है। मेहुल फ्लैग लहरा देता है। नीचे आर्मी, आलिया सब फ्लैग को सल्यूट करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। मेहुल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक टेररिस्ट कैसे बच गया? पर ये टेररिस्ट यहाँ पहुंचा कैसे? खाना लेके ये टेररिस्ट अपने साथियों को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। ढूंढते ढूंढते वो टेरेस पे पहुंच जाता है, जहां उसे मेहुल दिखता है और वो मेहुल को देखते ही फायर कर देता है।
मेहुल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तेरा आखिरी दिन है। मेहुल नीचे देखता है तो आलिया सभी लोगों को बचा के ताज पैलेस से बाहर निकल चुकी थी। ये सब देखकर मेहुल बहुत खुश हो जाता है। तभी आलिया मेहुल को आदि के बारे में बताती है। सर, आदि! दोनों अंदर आदि को देखने के लिए दौड़ते हैं। आदि! मेहुल आदि को उठाने की बहुत कोशिश करता है। आलिया रोने लगती है। तभी आदि आंख खोलता है। हैप्पी बर्थडे मेहुल सर, आप और आलिया ने आज मुंबई को बचा लिया। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लॉजिकल आर्मी। जय हिंद, वंदे मातरम।